जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप क्लास 10th में है अर्थात मैट्रिक में है तो आप अपने बुक के कौन कौन ऐसे चैप्टर हैं, कौन कौन ऐसे टॉपिक हैं जिसको पढ़कर आप आसानी से बोर्ड एग्जाम में 450 प्लस यानी कि 450 से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं बिल्कुल आसानी से। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे हाथ में पूरा मैट्रिक का किताब है और इस वीडियो में केवल हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इतिहास से, यानी कि इतिहास की दुनिया से। इसमें दोस्तों कुल मिलाकर 3 चैप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आता है दोस्तों भारत में राष्ट्रवाद, जो कि चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आता है समाजवाद एवं साम्यवाद, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। और तीसरे नंबर पे दोस्तों आता है यूरोप में राष्ट्रवाद, जो कि चैप्टर नंबर 1 है। अब चलिए थोड़ा इसको हम दिखा देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। चैप्टर नंबर 1 में देख लीजिए यूरोप में राष्ट्रवाद, यह भी दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देख सकते हैं दोस्तों, हम भी पढ़े हैं, ठीक है, पूरा हाईलाइट कर करके। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, देख लीजिए भारत में राष्ट्रवाद सबसे ज़्यादा अगर कोई महत्वपूर्ण चैप्टर है इतिहास में तो यही है। उसके बाद दोस्तों आता है समाजवाद एवं साम्यवाद, यानी कि चैप्टर नंबर 2। कौन सा भाई? तो यह वाला भाई, देख लीजिए, इसको भी अच्छे से देख लीजिए। इसमें लेनिन है, ठीक है, काउंट काव्यूर है, रॉबर्ट ओवन है, तो यह सब दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। देख सकते हैं हम पूरा यहाँ पे अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप इतिहास में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों हम भूगोल को देख लेते हैं। यह दोस्तों है हमारा भूगोल का किताब है। देखिएगा तो यह बिहार बोर्ड वाला सब किताब है, लेकिन आप किसी भी बोर्ड से हैं सबका दोस्तों नियम सेम ही है, सब चैप्टर सेम ही रहता है। केवल किताब जो है देखने में थोड़ा अलग लगता है ऊपर से, लेकिन पढ़िएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो घबराने वाली बात नहीं है, बिहार बोर्ड से हैं, किसी भी बोर्ड से हैं, तभी कोई बात नहीं है। वीडियो देखिए, जरूर फायदा होगा 100%। इसमें देखिएगा तो कुल मिलाकर 2 ही ऐसे चैप्टर हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो दोस्तों सबसे पहला चैप्टर यह है भारत संसाधन एवं उपयोग, और दूसरा चैप्टर है दोस्तों कृषि। आप जानते हैं कि भूगोल में सबसे पहला चैप्टर यही है। और दोस्तों इसको 5 भागों में यह किताब बटा हुआ है, ठीक है, अंग तक आप लोग देख लीजिएगा। और दूसरा चैप्टर आता है दोस्तों कृषि। हम दिखा देते हैं आपको अच्छे से, कृषि चैप्टर कहाँ है भाई, मिल जाओ। देखिए यहाँ तक 5 भागों में यहाँ तक बांटा गया है, शक्ति तक यानी कि ऊर्जा संसाधन तक। इसको पढ़ लीजिएगा तो पहला चैप्टर समाप्त, यानी कि यहाँ तक पढ़ लीजिएगा तो ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों कृषि वाला। तो कृषि वाला कहाँ है भाई? तो मेरे ख्याल से कृषि वाला यहाँ पे है। देखिए यह दोस्तों आपका चैप्टर नंबर 2 कृषि, इसको भी पढ़िएगा तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिल जाएगा। अब दोस्तों चलिए हम अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स को देख लेते हैं, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था वाला जो किताब है इसको देख लेते हैं। इसमें दोस्तों जो शुरुआत का चैप्टर 3 तक जो जितने भी चैप्टर हैं अगर आप उसको पढ़ लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए चैप्टर नंबर 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, राज्य एवं राष्ट्र की आय, तीसरा नंबर है मुद्रा बचत एवं साख। इन तीनों को अगर आप लाइन से अच्छे से पढ़ लेते हैं, किताब को थोड़ा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेते हैं, तब भी आप इसमें बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप दोस्तों इकोनॉमिक्स को भी अच्छे से समझ गए होंगे। और दोस्तों आपका SST का जो सबसे चौथा किताब है वह है पॉलिटिकल साइंस, जिसको हम लोकतांत्रिक राजनीति भी बोलते हैं। इसको राजनीतिक शास्त्र भी बोला जाता है, ठीक है। यह भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है। अगर आपको नेता बनना है तो इसको जरूर पढ़िएगा। देखिए दोस्तों इसमें अगर आप देखिएगा तो चैप्टर नंबर 2 जो कि है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, और चैप्टर नंबर 3 जो कि है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। इन 2 चैप्टरों को दोस्तों अगर आप पढ़ लेते हैं तो याद रखिएगा बहुत ही अच्छा स्कोर करिएगा। और हो सके तो आप चैप्टर नंबर 1 को भी पढ़ लीजिएगा, इसमें से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाता है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। देखिए अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो यह महत्वपूर्ण नहीं रखता है कि अगर आप 2025 में एग्जाम दे रहे हैं तभी आप वीडियो देखिएगा। आप किसी भी साल एग्जाम दीजिए, यह चैप्टर महत्वपूर्ण है। जब तक यह किताब रहेगा तब तक दोस्तों इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि यह चैप्टर दोस्तों इस चैप्टर में बहुत अच्छी बात बताई गई है, इसलिए इन चैप्टरों से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग साइंस को शुरू करते हैं। तो साइंस में आप जानते हैं कि 3 किताब है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। यह तीनों दोस्तों भारतीय भवन का किताब है, NCERT वाला नहीं है। NCERT में देखिएगा तो एक ही के बुक में तीनों विषय को रगड़ दिया जाता है, और भी कुछ अंतर है, लेकिन भारतीय भवन में यह फ़ायदा है कि इसको अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। तो भारतीय भवन में मेरे ख्याल से ज़्यादा बढ़िया रहता है।
भारतीय भवन में देखिएगा तो सबसे पहला चैप्टर आता है प्रकाश का परिवर्तन और दूसरा चैप्टर आता है प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन एनसीईआरटी में देखिएगा तो प्रकाश का परिवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन दोनों एक ही में है, इस बात को याद रखिएगा। तो याद रखिएगा सबसे पहला जो महत्वपूर्ण चैप्टर है वह है प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन। चूंकि प्रकाश का अपवर्तन भी प्रकाश के परिवर्तन में ही है, लेकिन भारतीय भवन में उसको अलग कर दिया गया है ताकि अच्छे से समझाया जा सके, लेकिन दोनों एक ही में है। कोई पूछे कि प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन दोनों अलग अलग है क्या, तो नहीं भाई, एक ही चैप्टर में है दोनों, भारतीय भवन में केवल अलग कर दिया गया है। सबसे पहला चैप्टर हो गया प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर आता है वह होता है विद्युत धारा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर आता है ऊर्जा के स्रोत। अगर हो सके कुछ और भी थोड़ा आपको अच्छे से पढ़ना है तो मानव नेत्र भी पढ़ लीजिएगा, इससे भी बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों आप फिजिक्स को तो समझ गए, अच्छे से इसको भी पढ़ लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों हम केमिस्ट्री को देख लेते हैं। इसको भी पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, ससुरा को रटना पड़ता है, सच्चाई यही है, विद्यार्थियों का दुख यही है भाई। तो क्या करें, उम्मीद पे सब दुनिया कायम है, तो पढ़ लीजिएगा, काम चलाऊँ भर, लेकिन नंबर तो लाना है तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई। देखिए इसमें जो सबसे पहला चैप्टर महत्वपूर्ण आता है भैया, खूब एकदम एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है, वह है दोस्तों अम्ल भस्म तथा लवण। यह जो दूसरा चैप्टर है अम्ल भस्म तथा लवण, इस चैप्टर को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आता है धातु एवं अधातु, यह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। और तीसरे नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर आता है कार्बन तथा इसके यौगिक। अगर आपको और भी अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा लगता है कि और भी अच्छा नंबर लाना है, तो चैप्टर नंबर 1 भी पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये 3 गो महत्वपूर्ण चैप्टर है, कौन कौन मैं आपको बता देता हूँ। यह हो गया ससुरा चैप्टर नंबर 2 अम्ल भस्म तथा लवण, चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु, चैप्टर नंबर 4 कार्बन तथा इसके यौगिक। यह तीनों चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको भाई पढ़ना मत भूलिएगा। तो केमिस्ट्री भी आपका अच्छे से फाइनल हो गया। देखिए आप ऑनलाइन क्लास करिए, केवल ऑफलाइन क्लास के भरोसे मत रहिए। दिशा ऑनलाइन या फिर टारगेट बोर्ड या फिर फिजिक्स वाला पे अच्छे से तैयारी कराई जाती है ऑनलाइन, तो यहाँ पर आप अच्छे से पढ़िएगा। अब आता है आपका बायोलॉजी का किताब। तो बायोलॉजी में कौन कौन महत्वपूर्ण है भैया, देखिए हम कितना अच्छे से पढ़े हैं। देखिए पूरा ससुरा को रेपट लगा लगा देख रहे हैं, पूरा हाईलाइटर से। इस तरह पढ़िए ऐसे कि भाई अगर आपका कोई किताब देखे तो कहें हाँ भाई बंदे में दम है यार। जैसा कि दोस्तों आप जान रहे होंगे कि बायोलॉजी में जो सबसे पहला चैप्टर है वह है दोस्तों आपका जैव प्रक्रम, यानी कि यह वाला चैप्टर। जैव प्रक्रम में देखिएगा तो इसको भी कई भागों में बांटा गया है, जैसे कि हम दिखा देते हैं। सबसे पहला तो यह हो जाता है भैया पोषण वाला, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखिएगा तो आता है श्वसन, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो परिवहन आता है, उत्सर्जन आता है। तो ऐसे करके कुल मिलाकर 4 भागों में इसको बांटा गया है भारतीय भवन में। लेकिन एनसीईआरटी में अगर आप देखिएगा, देखिए उत्सर्जन तक है, एनसीईआरटी में देखिएगा तो सबको एक ही में निपटा दिया गया है। और दोस्तों उसके बाद जो दूसरा किताब आता है, यानी कि जो दूसरा चैप्टर आता है, किताब बोल दिए सॉरी, वह है दोस्तों आपका जनन चैप्टर। नियंत्रण और समन्वय जो है ये इसको आप तीसरे नंबर पर रख सकते हैं। लेकिन जो जनन है, जनन कहाँ गया भैया, इसको थोड़ा हम पकड़े, इधर कहाँ गया जनन। जनन को अगर आप पढ़िएगा ना भाई, कि ऐसे तो स्कूल में इसको नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि भाई थोड़ा बड़ी खतरनाक चैप्टर हुए है, क्या करिएगा, मजबूरी है सर जी लोग का। अगर पढ़वाना होगा तो मैडम को पकड़ लीजिएगा, बायोलॉजी वाला मैडम को, मज़ा ही आ जाएगा पढ़ने में। देखिए यह है दोस्तों हमारा जनन चैप्टर, यानी कि चैप्टर नंबर 6। अगर आप देखिए सबसे पहला को जैव प्रक्रम को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जनन चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, तो समझिए कि आपका बायोलॉजी में नैया पार है। तो इसको भी आप समझ गए, यानी कि साइंस भी हमारा क्लियर हो गया। अब चलिए दोस्तों हम मैथ में प्रवेश करते हैं। तो यह हो गया भैया हमारा मैथ, आर्किमिडीज साहब। तो चलिए मैथ में देखते हैं कौन कौन सा चैप्टर महत्वपूर्ण है। इससे मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा। देखिए हमारा किताब का देखिए पढ़ते पढ़ते क्या हाल हुआ है। अगर ऊपर से ऐसा थोड़ा इसको गिरा दिया जाए तो पूरा छीट आ जाएगा, इतना पूरा पन्ना निकल गया इसका, इतना ना इसको अच्छे से हम पढ़े हैं। देखिए इसमें अगर आप देखिएगा मैथ में, तो सबसे जो महत्वपूर्ण चैप्टर आता है वो आता है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री वाला। जैसे कि इसमें बताने वाला कोई ज़रूरत ही नहीं है, सब लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री आता है। उसके बाद दोस्तों आप वास्तविक संख्या पढ़ सकते हैं, बहुपद पढ़ सकते हैं, ठीक है। 2 चर वाला रैखिक समीकरण, यह भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर से मैं गिना आता हूँ। सबसे पहला आता है ट्रिग्नोमेट्री वाला, जिसमें से 45 से 50 अंक का जो प्रश्न पूछा जाता है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए भाई। मैं आपको कहता हूँ ना, आपका नैया पार हो जाएगा। अगर एक ही चैप्टर बढ़िया से पढ़ लीजिएगा ना, तो समझ लीजिए कि उसमें आप फेल नहीं होने वाले, उस सब्जेक्ट में क्रॉस नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन आपको अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो वास्तविक संख्या को भी पढ़ लीजिए, बहुपद को भी पढ़ लीजिए, इसको भी पढ़ लीजिए, ठीक है। सांख्यिकी को भी पढ़ लीजिए। उसके बाद आता है समांतर श्रेणी, इससे भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है। अगर आप इतने सारे चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए कि मैथ में भी आपका नैया पार है। लेकिन अगर आपको टॉपर बनना है तो पूरा को पढ़ लीजिए ससुरा, मज़ा आ जाएगा भैया।
तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो अच्छे से पसंद आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाए तो कमेंट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई हम जरूर देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी खास वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।